दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सामान्य हिंदी की क्लास में जो हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं और उसके साथ में यूपी पुलिस के अतिरिक्त भी अन्य एग्ज़ामों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं वह सभी बार बार रिपीट हुए हैं। उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो यह क्लास आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और टॉपिक है हमारा वर्णमाला और पार्ट है हमारा 3। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा है और उसी में शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से 25 हैं और कौन कौन सा वर्ग कंठ ध्वनियाँ हैं, कौन तालव्य ध्वनियाँ हैं, कौन मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, कौन दंत ध्वनियाँ हैं, कौन ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें स्वर की कि कौन से स्वर कंठ हैं, तालव्य हैं, ओष्ठ हैं, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ जो होते हैं वो कंठ ध्वनियाँ हैं, छोटी ई बड़ी ई तालव्य ध्वनियाँ हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ ध्वनियाँ हैं और ऋढ़ मूर्धन्य ध्वनि है। ए और अ कंठ तालव्य हैं, ओ और औ कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर चर्चा की और आवश्यकता पड़ने पर हम तुरंत उसकी व्याख्या भी देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों से। अब थोड़ी सी हिंट के बाद में हम प्रश्नों पर आसानी से कमांड बना सकते हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, दिया गया है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु, डी दंतालु। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य ध्वनि के या तालु के अंतर्गत आता है। यदि दूसरा सा पूछा जाए, यह वाला अगर सा कहीं पर पूछ लिया जाए षटकोण वाला, तो यह हो जाएगा मूर्धन्य। और यह अगर पूछा जाता है सा, यह वाला कहीं पूछ लिया जाता है सरौता वाला, तो यह दंत व्यंजन या दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में तालव्य ध्वनि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए टा, बी पा, सी सा, डी का। तो जैसा कि क्वेश्चन में प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सा, तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग की ध्वनियाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए वर्स्ट वर्ण, बी दंत वर्ण, सी तालव्य, डी कंठ वर्ण। यानी कि जो का वाले का वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं वह कंठ ध्वनि कहलाती हैं, कंठ ध्वनि। और का के बाद में जो लाइन आती है चा की, चा की जो ध्वनि होती है कंठ, उसके बाद में आ जाएगी हमारी तालव्य। तो यह भी हो जाएगी सी, तालव्य ध्वनियाँ। चा वर्ग ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, त्र, या आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंठ, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी ओष्ठ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा सी, तालव्य ध्वनियाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ए गा, बी झा, सी ना, डी माँ। तो चा, छा, जा, झा, या। तो चा वर्ग में कौन सी ध्वनि आ रही है? तो चा वर्ग में हमारी आ जाएगी चा, छा, जा, झा। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, बस वही एक बार सभी को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है। ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी कंठ, डी ओष्ठ। इन चारों ऑप्शनों में से या
व्यंजन कौन सा है? तो यह भी किस में आता है? चा छा जा झा या, यानी कि तालव्य ध्वनि में आता है, या तालव्य वर्ग में आता है। चा वर्ग के जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर देखते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन तालव्य होता है। चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। इच, इच, यसनाल, मतालु या तालु तालव्य, चा वर्ग, चाछा जैसा इया, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। या का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ, बी दांत, सी मूर्धा, डी तालु। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो या का स्थान, और जो हमने अभी बताया था चा वर्ग, चा वर्ग के अतिरिक्त या और सा, या किसके अंतर्गत आएंगे? तालु के अंतर्गत आएंगे। तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, या तो इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या को यहाँ पर दिया गया है। या का उच्चारण स्थान तालु है। या का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग और सा का उच्चारण भी तालु तथा जीभ के स्पर्श से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की सा ध्वनि है। ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत, डी ओष्ठ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तालव्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अंगा का उच्चारण स्थान है। 4 ऑप्शन है। ए नासिक, बी कंठोष्ठ, सी मूर्धन्य, डी कंठ तालव्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि अंगा का जो उच्चारण स्थान है, सॉरी यह अंगा नहीं है, यह टा ठा डा ढा अड़ा वाली लाइन का वर्ड है। तो जो टा वाली लाइन होती है या टा वर्ग के जो वर्ड होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? सी मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन को। दिया गया है टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए कठोर तालु, बी ओष्ठ, सी मूर्धा, डी दंत। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर टा वर्ग हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया टा वर्ग हो जाएगा मूर्धा या मूर्धन्य। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ए चाछा जाझा इया, बी टाठा डाढ़ा अड़ा, सी पाफा बाभा मा, डी ताथा दाधा ना। तो चा वाली किसकी हो गई? तालव्य की। तालव्य। टा किसकी हो गई? मूर्धन्य या मूर्धा। ताथा दाधा ना या किसका वर्ग हो गया? तो यह हो जाएगा दंत का। पाफा बाभा मा यह किसका होगा? ओष्ठ का। ओष्ठ ध्वनियाँ। तो इसमें से पूछ रहा है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हमारी बी हो जाएंगी। इसका राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम इसकी व्याख्या को। यह टाठा डाढ़ा अड़ा मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चाछा जाझा, छोटी ई, बड़ी ई या तथा सा का उच्चारण स्थान तालु है, अतः ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। पाफा बाभा मा, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ताथा दाधा ना, ला तथा सा दंत ध्वनियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ए टा, बी ठा, सी ढा और ढ़ा।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा ढा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंत। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टा वर्ग किससे संबंधित होता है? मूर्धन्य से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ए सा दंत, बी सा मूर्धन्य, सी सा तालव्य, डी चा कंठ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सा दंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। या हम यहाँ पर थोड़ी सी और व्याख्या देख लेते हैं। सा दंत यानी कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग तथा हा तथा विसर्ग। तालव्य वर्ण में छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, सा या। मूर्धन्य वर्ण ऋण, टा वर्ग, रा तथा सा। दंत वर्ण में ता वर्ग, ला तथा सा। उम्मीद करता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको अभी तक नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है, तो बस आप इतना ही याद कर लें। इतने में ही आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बचेंगे नहीं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ता वर्ग की ध्वनियाँ या ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ए नासिक, बी दंत, सी मूर्धन्य, डी तालव्य। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर यहाँ पर देखें हम, ता वर्ग की ध्वनियों को क्या कहते हैं? दंत। अगला प्रश्न, था किस वर्ग का व्यंजन है? ए ओष्ठ, बी तालव्य, सी दंत, डी ऊष्म। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी दंत। था या ता वर्ग का जो जितने भी वर्ड आते हैं वह सभी दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ता का उच्चारण होता है ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो यहाँ ऑप्शन में आपको जहाँ भी दंत मिले वहाँ पर ऑप्शन लगा देना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से दंत वर्ण है। ए टा, बी चा, सी ता, डी छोटा ऊ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी ता दंत वर्ण है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ए तालव्य, बी दंत, सी कंठ, डी ओष्ठ। तो यहाँ पर आप हमें इसका उत्तर कमेंट में कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप हमें इसका उत्तर ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है तो हम ऐसे ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दंत ध्वनि है। खा, बी चा, सी ला, डी फा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दंत ध्वनि की बात की जाए यहाँ पर तो हो जाएगा ला। यदि आप इसमें से भी अलग करना चाहते हैं तो यह, अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो यह कंठ ध्वनि का है, चा वर्ग तालव्य का है, फा वर्ग ओष्ठ ध्वनि का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धन्य, डी अनुनासिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा
बी दंत। ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत ध्वनि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? ए का, बी छ, सी ता, डी पा। तो इसमें से भी आप यदि छांटना चाहें तो दंत ध्वनि की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं का ध्वनि कौन सी है? कंठ। पा ओष्ठ। छा, चा छा जा जा के लिए हमने क्या बताया था? तो हो जाएगा तालव्य। तो इस प्रकार भी आप क्या पास ऑप्शन जो बचा हमारा वह बचा ता, तो यह दंत ध्वनि हो जाएगी। अगला प्रश्न, पा फा बा भा मा डैश व्यंजन होते हैं? ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी कंठ। तो पा फा बा भा मा के लिए अभी हमने बताया तो कौन से हो जाएंगे? यह ओष्ठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ए छोटा आ, बी बड़ा आ, सी छोटी ई, डी छोटा ओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए यहाँ पर तो ओष्ठ ध्वनि जो होंगी ऊ, यानी कि छोटा ओ या बड़ा ऊ जब मुंह से आवाज़ निकालेंगे तो यहाँ पर ओष्ठ का इस्तेमाल सर्वाधिक होता है, इसलिए हम इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? छोटा आ, बी था, सी भा, डी जा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो पा फा बा भा मा या छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो यहाँ पर आपको भा मिल जाएगा। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ए चा, बी पा, सी भा, डी मा। तो पा फा बा भा मा यानी कि पा यहाँ पर है, भा यहाँ पर है और मा यहाँ पर है। यह सभी तीनों ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, लेकिन बचा हमारा चा। यह कौन सा हो जाएगा? यह है तालव्य। तो इस प्रकार हम इसका सही उत्तर ए वाला लगा देंगे। अगला देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा हिंदी की बा ध्वनि है? ए दंत ध्वनि, बी ओष्ठ ध्वनि, सी मूर्धन्य ध्वनि, डी तालव्य ध्वनि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा पा, यानी कि पा फा बा भा मा। तो यह कौन सी होंगी? बी ओष्ठ ध्वनि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन पूछा जा रहा है। ला, बी पा, सी चा, डी टा। तो या रा ला वा यह जितने भी होते हैं वह सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो या रा लावा में ला हमको शब्द या वर्ड यहाँ पर मिल जाएगा ए वाले ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से अंतस्थ वर्ण है? कौन सा है? वा, बी ता, सी ए, डी औ। तो या रा ला वा, तो इनमें से अंतस्थ वर्ण आपको ए वाला ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। या रा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु और दांत और ओष्ठों को परस्पर सटाने से होता है, हालांकि इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, बी बा, सी रा, डी ला। तो जैसा कि हमने बताया अंतस्थ ध्वनि में कौन कौन से आते हैं? या रा ला वा। तो या रा ला वा यह तीनों अंतस्थ
ध्वनि है। पूछ रहा कौन से अंतस्थ ध्वनि नहीं है, तो बा हो जाएगी। पा फा बा भमा, यह कौन सी है? ओष्ठ। तो यहाँ पर आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी और पिछले क्वेश्चनों को आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से बार बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो यह क्लास इसलिए आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी पुलिस के लिए तो यह क्लास रामबाण साबित होगी। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक यदि पिछली क्लासों को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर इसकी आज प्लेलिस्ट बना देंगे। वहाँ पर आज इसकी तीसरी क्लास हो गई है और एक साथ में आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, और चलने से पहले आप सभी लोगों से एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।